ओके, लेट्स स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग टाइम। स्टार्ट करते हैं हम लोग एनालिसिस निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी की। कल है निफ्टी की मंथली एक्सपायरी और देखेंगे साथ में अपना डेटा पॉइंट्स किस तरफ से बने हुए हैं, कहाँ पे ओपनिंग हो सकती है और अपना प्लान ऑफ एक्शन कल के लिए क्या होना चाहिए। ठीक है, सबसे पहले अगर आप देखोगे तो पूरी मार्केट आपकी टोटली रेंज में रह गई। कितना रेंज? ऊपर 250 और नीचे आपका 51,000, मतलब 200 पॉइंट की ही रेंज में रह गई। कोई भी ऑप्शन बायर के लिए तो बैंड ही बजा दी। आप अगर देखोगे एक चीज़ जो मुझे दिखानी है कि ऑप्शन बायर को क्यों नुकसान होता है अगर वो होल्ड करता है। तो यहाँ पे ब्रेकआउट आया था बैंक निफ्टी में, जिसमें ये कॉल ऑप्शन आपका 16 अगस्त को, ठीक है, 16 अगस्त यानी कि ये वाले दिन। तो अगर बैंक निफ्टी आप देखोगे तो 50,000 से लेके यहाँ तक कब आई थी? 50,533, ठीक है। यहाँ से बैंक निफ्टी तकरीबन तकरीबन 800 पॉइंट बढ़ी है और कॉल आपकी जीरो के लिए, मतलब 140 पे आके खत्म हुई है। तो इसीलिए होता है कि ऑप्शन बाइंग को होल्ड नहीं करना चाहिए, दे फटाफट ले फटाफट, वो वाली कहानी होती है। ठीक है, चलो एनीवेज स्टार्ट करते हैं अपने एनालिसिस को और आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, बैंक निफ्टी की अगर मैं बात करता हूँ तो बैंक निफ्टी में आपका ब्रेकआउट का पॉइंट है, लेकिन यहाँ से आपकी 5 दिन से एक रेंज में फंसी हुई है। छोटे टाइम फ्रेम पे आके मदद लेते हैं कि प्लान ऑफ एक्शन क्या होना चाहिए, क्योंकि साइडवेज मार्केट है, कोई खास दिमाग लगाने वाली इसमें बात है नहीं। ठीक है, यहाँ पे अगर मार्केट आप देखोगे तो पूरे दिन साइडवेज टू बुलिश थी और लास्ट में आके आपकी एक गिरावट हुई है। और लास्ट की क्लोजिंग अगर आप ध्यान से एक चीज देख रहे होगे, हमेशा यही कर रही है मार्केट। मतलब क्या होता है, लास्ट में जाके आपकी क्लोजिंग खराब हो जाती है, लास्ट में जाके क्लोजिंग खराब हो जाती है, फिर लास्ट में जाके क्लोजिंग खराब हो जाती है। इसका मतलब एक चीज है, एक टर्म होती है डिस्ट्रीब्यूशन और एक्यूमुलेशन। मतलब जब भी लास्ट में क्लोजिंग के टाइम पे मार्केट बार बार गिराते हैं, इसका मतलब क्या कर रहे हैं, मार्केट में माल छोड़ रहे हैं, वो अपना डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं ना। तभी अगर आप देखोगे तो लास्ट में गिरती है। इसका मतलब वीकनेस तो है मार्केट में, एक चीज़ हम लोगों ने कल भी देखी थी और आज भी अपने को दिख रही है। यहाँ से यहाँ तक अगर आप एक ट्रेंड लाइन को मैं ड्रॉ कर दूँ, छोटी सी ट्रेंड लाइन भी बना दोगे तो भी आपका काम बन जाएगा उससे। यहाँ से यहाँ तक जॉब की उसने ब्रेकडाउन दे दिया है। तो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट बायर्स के लिए कहाँ हो गया कि किसके ऊपर निकले, 51,200 के ऊपर निकले, तभी ही आपके लिए बुलिश सिनेरियो, उससे पहले नहीं है आपका बैंक निफ्टी में। ठीक है, अगर मैं बात करता हूँ बेरिश का सिनेरियो कहाँ पे, अगर कल मान लो मार्केट आपकी खुलती थोड़ा बहुत ऊपर खुलती है और यहाँ पे रेजिस्टेंस ले जाती है जो कि आ रहा है 51,100, तो फिर आपको एक थोड़ा सा डाउन साइड का मूव मिलेगा, किधर आपका 50,800 और 900। 50,600 का जो लेवल है ना, वो तोड़ने का अभी देखते हैं कि उसके नीचे क्लोज होती है या नहीं होती। कौन सा लेवल आ रहा है? ये 600 वाला। अगर इसके नीचे क्लोज होती है तो बैंक निफ्टी आपकी फिर वीक हो जाएगी। मैं आपको चार्ट पे बड़े टाइम फ्रेम पे दिखा देता हूँ कौन सा वो लेवल आ रहा है। ये है आपका 50,600, ये वाला लेवल। अगर मार्केट इसके नीचे क्लोज हो जाती है, एक मिनट ज़रा सा मेरे को देना, ये 50,600, इसके नीचे अगर मार्केट क्लोज हो जाती है तो फिर मार्केट आपकी एक नेगेटिव सिनेरियो में चली जाएगी। ये जितना भी भागा है ये बस ग्लोबल मार्केट की वजह से भागा है, ग्लोबल मार्केट तेज थी, अदरवाइज थोड़ा सा गिरावट बढ़ी आएगी। कहाँ तक के लिए? 49,500 तक के लिए, अगर 50,600 के नीचे क्लोजिंग होती है तो बाय आपको पता चल गया कहाँ पे करना है। बहुत सिंपल है, कुछ दिमाग लगाना नहीं, साइडवेज मार्केट में कुछ दिमाग लगता ही नहीं है। निफ्टी खड़ी आपकी डबल टॉप पे। आपको मैंने बताया था इस दिन भी मैं बाय नहीं करूंगा, इस दिन भी मैं निफ्टी को बाय नहीं करूंगा, क्योंकि ये यहाँ पे है। अगर ये किसी दिन, जब भी याद रखना, गैप अप के साथ काट के निकल जाए तो बात अलग है, अदरवाइज यहाँ पे थोड़ा सा ही 25,100, 200, 150 के आसपास ही रेजिस्टेंस लेगी, बिकॉज डबल टॉप आपका यहाँ पे बना हुआ है। ठीक है, अब यहाँ पे ग्लोबल मार्केट बहुत इंपॉर्टेंट करते हैं कि अगर इंटरेस्ट रेट आपकी कट का डिसीजन आता है या नहीं आता है, उस पर बहुत ज़्यादा डिपेंड हो रहा है। रीज़न बताता हूँ क्यों, क्योंकि पैसा नया पंप हुआ तभी मार्केट फ्रेश चलेगी, अदरवाइज मार्केट के पास कोई ट्रिगर नहीं है। अगर मैं इंडियन मार्केट की बात करूँ, रिजल्ट सीजन ओवर हो चुका है, बैंकों की हालत खराब थी, कासा आपका देखा हो तो अपने खराब आए थे, है ना। तो रिजल्ट सीजन में आपका कुछ बचा नहीं, तो अब बचा क्या ट्रिगर? ग्लोबल मार्केट। जब ग्लोबल मार्केट कुछ करेगी नहीं तो मार्केट आपकी साइडवेज के लिए थोड़ा सा कंसोलिडेट करना शुरू कर देगी। लेकिन निफ्टी की वीकनेस 24,800 के बाद ही आपको दिखेगी कि 24,800 आपका टूटा है, तब आपको निफ्टी में बेरिश साइन, उससे पहले नहीं। ठीक है, करना क्या है कल, उसके लिए छोटे टाइम फ्रेम पे आते हैं। और छोटे टाइम फ्रेम पे आके क्या देखना है अपने को, ये लास्ट में आके आपकी एक सेलिंग आई है ना, यानी सेलिंग का ब्रेकडाउन पॉइंट कौन सा आ रहा है? 25,075। अगर ये 25,075 के आसपास कोई नेगेटिव एक्शन बना के फिर नीचे गिरती है, बढ़िया है, नहीं तो फिर हमें बाय कहाँ करना है? 25,125 से 100 के ये इसके ऊपर डिसाइसिवली क्लोज हो जाए तब, उससे पहले नहीं। नीचे पे बाय कर सकते हो आप। कहाँ पे बाय कर सकते हो? या तो मेरे को 950 के आसपास कोई पॉजिटिव एक्शन मिले, या फिर मुझे 825 या फिर 870 के आसपास कोई पॉजिटिव एक्शन मिले, तब मैं नीचे बाय करूंगा, अदरवाइज बाय नहीं बन रहा है। सेल करना है तो बैंक निफ्टी को सेल करना है, बाय करना है तो निफ्टी को बाय करना है। ये चीज़ अपने को देखने को कई बार मिल रही है एज पर, क्यों? क्योंकि बैंक निफ्टी थोड़ी सी वीक है कंपैरेटिवली। ठीक है, चलो ऊपर का देख के खुलने के चांसेस कहाँ हैं? 3 केसेस होंगे, या तो मार्केट यहाँ खुलेगी, या मार्केट आपकी गैप डाउन खुलेगी, या मार्केट आपका साइडवेज खुलेगी। ठीक है, अगर मार्केट खुलती थोड़ा सा ऊपर,
यहाँ पे थोड़ा सा मेरे लिए कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाएगा। क्यों क्रिएट हो जाएगा? बिकॉज यहाँ पे बैठे राइटर, राइट, ये राइटर फंसेंगे या नहीं फंसेंगे, ये कन्फ्यूजन क्रिएट कर देंगे गैप अप के केस में। तो गैप अप के केस में मैं अभी कोई एनालिसिस करने को तैयार नहीं हूँ, बिकॉज ऊपर की तरफ या तो 125 क्रॉस करेगी तभी मैं बाय करूँगा, उससे पहले नहीं। 125 को भी डिसाइसिवली सस्टेनेबल होना चाहिए, ऐसा नहीं कि 125 में एक ऊपर झटका देकर नीचे आ गई है ना, वो चीज़ को ध्यान में रखना। साइड वे के केस में क्या होगा? साइड वे के केस में मेरे को सेल के बारे में सोच सकता हूँ अगर 25,100 के आसपास यहाँ पे कोई रिजेक्शन मिले तब, ठीक है, क्योंकि स्टॉप लॉस छोटा बन रहा है। बाय तो मुझे 125-30 के ऊपर ही करना है, वो भी सस्टेन के बाद, है ना, उससे पहले नहीं। लेकिन बाय अगर मुझे मिलता है तो मैं कहाँ बाय करना प्रेफर करूँगा? 875 और 900 के आसपास, ये मेरे लिए बेस्ट केस सिनेरियो होगा अगर बाय करना है तो। अदरवाइज आप क्या कर सकते हो, एक छोटा सा स्टॉप लॉस लगा के, मान लो मार्केट नीचे खुला, नीचे खुलने के बाद वापस यहीं पे रेजिस्टेंस बनाए, देन गिरा तो सेल कर सकते हो उस केस में। गैप डाउन मान लो हुआ 25 के आसपास, यहाँ कहीं खुली मार्केट, है ना, तो यहाँ के आसपास आने तो फिर नेगेटिव एक्शन मिलेगा तब सेल करेंगे, यह हो रहा है गैप डाउन का केस। अदरवाइज कम क्वांटिटी में ओपनिंग रेंज ब्रेकआउट की स्ट्रेटेजी लगा लेना, निफ्टी में नहीं, बैंक निफ्टी में, ठीक है, क्योंकि बैंक निफ्टी ज़्यादा वीक है इसका कंपैरेटिवली। चलो एक बार ऑप्शंस का लेवल्स और देख लेते हैं, ऑप्शंस का डेटा क्या कहना चाह रहे हैं, ताकि एक आइडिया लग जाएगा। उससे पहले आपको वीडियो को करना है लाइक, ठीक है। ओके, ये आ गए अपने ऑप्शन चेन पे। निफ्टी की बात करें तो निफ्टी में क्या है, पुट राइटर्स आ गए। ये मैंने आपको, बहुत टिपिकल केस होता है जब भी मार्केट ऊपर जाती है पुट राइटर्स आने चालू हो जाते हैं, अगर डेटा कल के दिन बन के नहीं गया है। मतलब क्या था, कल आपने देखा होगा तो पुट राइटर्स भाग गए थे, आज जैसे ही मार्केट ऊपर गई सबसे पहले पुट राइटर आने चालू हो गए, है ना, तो वो बहुत टिपिकल केस होता है। अगर मैं बात करता हूँ ऊपर पे तो 31,25,100 पे कॉल्स बेची हुई हैं और यहाँ पे ये ट्रैप्ड हैं। अच्छा जी, 25,100 वाले ट्रैप हो गए हैं, ओके। 24,900 वही हम लोगों ने यहाँ पे देखा ही था, 24,900 ये वाला जो लेवल आ रहा था, 878 और 900, है ना, यही एक बाइंग जोन आ रहा है चार ऑप्शंस के डेटा के हिसाब से भी, इसमें भी दिख रहा होगा, है ना। और नीचे अगर मैं बात करूँ तो 25,200, 25,400, तो कोई रेलेवेंस नहीं ऊपर की कॉल्स का, ठीक है। डेटा क्या बन रहा है, कोई डेटा सिग्नल नहीं दे रहा है, बट हाँ कोई भी सिग्नल नहीं कह सकते, ज़बरदस्ती सिग्नल निकालने से कोई फ़ायदा नहीं है। बैंक निफ्टी में बात करते हैं। बैंक निफ्टी की अगर मैं बात करता हूँ तो मुझे क्या दिख रहा है, 51,500 पे सबसे ज़्यादा कॉल्स हैं और 51,000 पे पुट्स हैं, यानी ये भी अभी भी मार्केट को साइडवेज करने का ही इनका प्लान है, कोई कहीं भी लेके नहीं जा रहे हैं, ये चीज़ अपने को दिख रहा है। इस दिन के बाद से मैंने आपको बताया भी था कि कहीं बैंक निफ्टी या निफ्टी में ब्रेकआउट का प्लान अभी नहीं कर रहे हैं, ठीक है। थोड़ा बहुत 100-200 पॉइंट ऊपर आ जाए तो बात अलग है, क्यों, क्योंकि दम ही नहीं था मार्केट में इस दिन के बाद से। यहाँ पे आपका देखोगे तो 50,900 वहीं के आसपास ही मार्केट है, कोई खास ऊपर नीचे हुआ नहीं। तो आई होप को समझ में आया होगा। अभी के लिए इतना ही, सी यू नेक्स्ट सेशन, टिल देन बाय बाय।